नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लर्नर प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मैं आइडेंटिफाई करूँगी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को लेकर विथ रिगार्ड टू AWS क्लाउड इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपने बिजनेस को स्केल अप या ग्रो करना चाहती हूँ विदाउट एनी डेटा सेंटर्स और फिजिकल सर्विसेज, राइट। सो मोस्ट लाइकली मेरा बिज़नेस जो है वो डेटा सेंटर रन करने के लिए नहीं है, राइट। क्योंकि मुझे उसे करने के लिए अच्छा खासा टाइम और मनी स्पेंड करना होगा, जो मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो अमेज़न वेब सर्विसेज क्या कर रहा है कि वो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि मैं अपने बिजनेस में उतना ही पे करूं जितना कि मैं कंज्यूम कर सकूं। इससे क्या होगा कि मैं अपने अमाउंट को बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकूंगी, जिससे कि मेरे बिजनेस में और भी इनोवेटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी और मैं अपने और भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकती हूँ और जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकती हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट करने के लिए सजेस्ट करूँगी, जो आपके टोटल कॉस्ट ओनरशिप को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। पहला जो पॉइंट मुझे अपने माइंड में सेट करना है वो है पे एज यू गो प्राइसिंग। अब जैसे ही मुझे पता चलता है कि अमेज़न वेब सर्विस को अगर मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे लार्ज अपफ्रंट एक्सपेंसेस को बहुत ही लो वेरिएबल पेमेंट से रिप्लेस कर देगा और मैं उतना ही पे करूँगी जितना कि मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। इसके लिए मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग मॉडल्स या फिर कोई मल्टी ईयर एग्रीमेंट्स या कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी भी तरह का कमिटमेंट या बॉन्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट जो मुझे अपने माइंड में सेट करना है वो है टायर्ड प्राइसिंग मॉडल, जो AWS फॉलो करता है स्टोरेज और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इस मॉडल में मैं जितना ज़्यादा स्टोरेज या डेटा ट्रांसफ़र का यूज़ करूँगी, उतना ही मुझे कम पे करना पड़ेगा पर गीगाबाइट के हिसाब से। अगर मेरे पास कोई हाई वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स है जिसमें मुझे कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें भी AWS मुझे कुछ एडिशनल कस्टम प्राइसिंग और वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है जो मुझे अपने माइंड में सेट करना है वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी, जहाँ मैं कुछ फ्री टूल्स का यूज़ कर सकती हूँ। इस टूल से प्री कॉन्फ़िगर रिपोर्ट्स प्रोवाइड किया जा सकता है, कुछ कॉमन AWS क्वेरीज़ के लिए, जिससे कुछ करंट हिस्टोरिकल पीरियड्स या फिर कोई फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स होती है। ये और कुछ नहीं, ये होता है कॉस्ट एक्सप्लोरर, जो एक फ्री टूल है। सपोज़ कि मेरी कुछ स्पेसिफिक नीड्स हो गई या फिर मुझे कुछ बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना पड़ रहा है मेरे टूल्स में यूज़ करने के लिए, तो मैं इसी कॉस्ट एक्सप्लोरर टूल का यूज़ करके अपने रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकती हूँ अपने नीड के हिसाब से। चौथा जो पॉइंट है जो मुझे अपने माइंड में सेट करना है वो है ट्रस्टेड एडवाइज़र। जब मैंने चेक किया 2013 से लेकर, तो मैंने देखा कि अराउंड 2.6 मिलियन कस्टमर्स ने रिकमेंडेशन किया है कि AWS सर्विस कितना रिलायबल है और उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि ओवर $350 मिलियन रिडक्शन हुआ है उनके बिजनेस के ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ट्रस्टेड सर्विस है। ट्रस्टेड एडवाइज़र जो है वो AWS एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने के बाद वो वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढते हैं, जिससे कि
हमारे जो पैसे हैं वो सेव हो सके और फिर हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। हमारे कुछ एप्लीकेशंस को भी रिलायबल बनाते हैं ताकि वो ट्रस्टेड रहे और हमारे जो बिजनेस है उसको सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी ये इम्प्लीमेंट कराते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में AWS आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क का जो 5 पिलर्स है उसके बारे में बताऊंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। And please keep watching my videos and click on the subscribe button, and please don't forget to press the bell icon also, as I am going to bring more videos to you on this smart platform. Please keep blessing me with good wishes. Thank you for watching my videos till the end. Sleep with smile.